हेलो दोस्तों, मैं निधि कुमारी आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल शशि जीके में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ एवं अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी सही से कर रहे होंगे। मैं टॉप 20 जीके के प्रश्न लेके आई हूं जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायक एवं लक्ष्यपूर्ण होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कॉमेंट एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन कॉल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सही समय पे मिल जाए। आज का शशि जीके T20 का क्वेश्चन नंबर 1, सांगपो किस नदी का उपनाम है? दोस्तों, सांगपो किस नदी का उपनाम है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र होगा। क्या? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र सांगपो नदी का उपनाम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, दोस्तों, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन डी 7% होगा। और आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में सभी राज्यों से ज़्यादा भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, जो कि 30.72% होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, मणिपुर का अधिकांश धरातल कौन सी है? दोस्तों, मणिपुर का अधिकांश धरातल कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पर्वतीय। मणिपुर एक पर्वतीय राज्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? दोस्तों, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जागृत ज्वालामुखी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? सियाचिन एक ग्लेशियर का नाम है जो कि भारत के किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य में सियाचिन नामक एक ग्लेशियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, दोस्तों, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, दोस्तों, महानदी नर्मदा तथा सोन नदी कहाँ से निकलती है? दोस्तों, ये तीनों नदी के नाम है, जिसमें महानदी, नर्मदा और सोन, ये तीनों नदियाँ कहाँ से निकलती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अमरकंटक पहाड़ी से। अमरकंटक नामक पहाड़ी से ये तीनों नदियों का उद्गम स्थान अमरकंटक पहाड़ी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर किस राज्य में स्थित है? सांभर नामक एक झील है जो कि खारे जल के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राजस्थान। राजस्थान में विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर झील स्थित है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? यानी हमें कौन सी नदी, इन चारों में से कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही छोटा है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन सी ओडिशा होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, टिहरी बांध। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों, निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल है? दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन डी, इनमें से सभी होगा। चावल, मक्का और कपास तीनों खरीफ फसल है। गेहूं वो रबी फसल कहलाती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कृष्णा। कृष्णा नदी की सहायक नदियां पंचगंगा और दूधगंगा है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन सी, एशिया। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ अवस्थित है? रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो सब जानते हैं, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ अवस्थित है? दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन ए, बेतवा नदी पर होगा। ऑप्शन ए, बेतवा नदी पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? मैंग्रोव वनस्पति का। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1974 ईस्वी में। 1974 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पारसनाथ। पारसनाथ नामक सबसे ऊंची चोटी छोटा नागपुर पठार में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन वन आधारित उद्योग नहीं है? निम्न में से सीमेंट उद्योग, लौह उद्योग, कागज उद्योग या खेल सामग्री उद्योग। बढ़ते हैं अगले। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग वन आधारित उद्योग नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। दाचीगाम वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, दाचीगाम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में दाचीगाम वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। तो ये थे आज के हमारे 20वें प्रश्न। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सही समय पे मिल जाए।